अमेरिका और ईरान के बीच भले ही अभी सीज़फायर जैसा माहौल दिख रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में युद्ध थमा है, क्योंकि जमीन पर जो हालात हैं वो किसी शांति की नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की तैयारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि समय तेजी से खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलेआम कह रहा है कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटी तो ओमान सागर अमेरिकी सेना की कब्रगाह बन जाएगा। सबसे बड़ा तनाव हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अब इसी बीच पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि अगर अमेरिका अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दे तो वो दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी माना कि पाकिस्तान के कहने पर इस मिशन को अस्थायी तौर पर रोका गया, लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सच में शांति करवा सकता है या फिर वो सिर्फ अपनी अंतर्राष्ट्रीय अहमियत दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं और ईरान इन्हें आत्मसमर्पण जैसा बता रहा है। अब जरा अमेरिका की उन 5 शर्तों को समझिए जिनकी वजह से पूरा मामला फिर भड़क सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को सौंप दे, सिर्फ एक परमाणु केंद्र चालू रखे और बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा भी न मांगे। इतना ही नहीं, ईरान की फ्रीज विदेशी संपत्तियों का सिर्फ 25% हिस्सा लौटाने की बात हो रही है। यानी अमेरिका साफ संदेश दे रहा है कि समझौता उसकी शर्तों पर ही होगा, लेकिन ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने नया ऑफर दिया कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम स्थायी रूप से नहीं बल्कि 20 साल के लिए रोक दे। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि पूरी तरह दबाव बनाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान और गजा में हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में 30 से ज्यादा हमले हुए, गांव खाली करवाए जा रहे हैं और हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिकी हथियारों से भरे दर्जनों कार्गो विमान इजराइल पहुंच चुके हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि अगर बातचीत फेल हुई तो युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। यही वजह है कि विश्लेषक मान रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी जंग का असर सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। सबसे बड़ा असर तेल बाजार में दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। सोचिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ा तो तेल की सप्लाई रुक सकती है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जंग शुरू होने के बाद भी 15 LPG जहाज भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग रोकना मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की आग लग सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है। वहाँ फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है, रिटेल बिक्री गिर रही है और रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में है। यानी ये सिर्फ सैन्य संकट नहीं रहा बल्कि अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर का रूप लेने लगा है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश खुलकर युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात उल्टे नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या ट्रंप पीछे हटेंगे? क्या ईरान झुकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों पक्ष शांति की बात भी कर रहे हैं और युद्ध की तैयारी भी। अमेरिका कह रहा है कि वो कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन साथ ही सैन्य विकल्पों पर मीटिंग भी चल रही है। ईरान बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज के लिए नई अथॉरिटी बनाकर रियल टाइम निगरानी और नए ट्रांजिट नियम लागू करने की तैयारी भी कर रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और नेतन्याहू अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठकें कर रहे हैं। यानी युद्ध रुका जरूर है, खत्म नहीं हुआ। और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश सीज़फायर के दौरान भी हथियार जमा करने लगे, तेल महंगा होने लगे, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ जाए और परमाणु कार्यक्रम पर टकराव जारी रहे, तब समझ लीजिए कि शांति अभी बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।